करने जा रहे हैं गोपाल और सोनिया और अंजलि पे। आखिर गोपाल ने अंजलि का मजाक क्यों बनाया, क्यों ऐने करने की क्या जरूरत पेश आई? क्या वाकई ही गोपाल दूसरी शादी कर रहा है या अंजलि के नाम का कंटेंट बना के व्यूज ले रहा है? ये चैनल को ग्रो कराने का अच्छा तरीका है। एक यंग काम वाली अपने घर रखो, फिर लोगों से उसकी तहजील करवाओ। बेशर्मियां तो बहुत की गोपाल ने, गलतियां भी बहुत की गोपाल ने। जहां गोपाल को बोलना चाहिए वहां गोपाल की आवाज नहीं निकलती, वहां फवे कुटनी बन के वीडियो डालता है फिर डिलीट कर देता है। और हंसने का मतलब क्या है? गोपाल ये कहता हुआ क्यों नजर आता है कि मेरी हंसी पे नहीं जाना? आज करेंगे इन बातों का तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, गोपाल और सोनिया ने फिर एक दफा अत चुक ली। अत क्या चुकी जी? अंजलि अंजलि अंजलि। गोपाल ने दूसरी शादी का जिक्र क्यों किया? क्या गोपाल वाकई दूसरी शादी करना चाह रहा है कि लोग ऐसे ही बेजा कमेंट करके गोपाल की इंसल्ट कर रहे हैं? क्या ये जो कमेंट करने वाले हैं ये गोपाल को सुना रहे हैं या एक लड़की एक औरत की तहजील कर रहे हैं, उसका करैक्टर खराब कर रहे हैं? क्या ये Q&A करना गोपाल के लिए जरूरी था? क्या अंजलि का मजाक उड़ाना गोपाल के लिए जरूरी था? ये यूट्यूबर ये व्लॉगर क्यों भूल जाते हैं कि किसी गैर महरम लड़की का या किसी गैर महरम मर्द का कंटेंट लेके आते हैं और उस पर व्यूज लेते हैं? कमेंट जितने भी पढ़े मैंने और जितने Q&A में कमेंट गोपाल ने सुनाए, क्या ये वीडियो बनाना जरूरी था? ये दूसरी शादी का जिक्र किया, लोगों के दिलों में और दिमागों में खुद गोपाल ने ये बात फिट की, फिर लोगों ने अंजलि के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। क्या ये गोपाल सोनिया ठीक कर रहे हैं? यहाँ मैं गोपाल सोनिया से बात करना चाहती हूँ। आपने अगर मेट रखी थी तो आप क्यों नहीं एक मतलब एज की मिच्योर औरत को मेट आपने रखा? आपका घर कोई कनाल में तो फैला नहीं हुआ कि आपको मेट की जरूरत है। अगर सारे काम सोनिया ने खुद ही करने हैं, पानी खुद गर्म करना है, सब्जी खुद काटनी है, खाना खुद बनाना है, फिर जवान लड़की घर में रखने का मकसद क्या है? मकसद क्या है? अगर इन्होंने रख भी ली है लड़की, उसको कैमरे में लाना, उसका फेस रिवील करना, उसके थंबनेल लगाना, उसका टाइटल लिखना, ये क्या इन व्लॉगरों को, ये अपने आप को बड़े व्लॉगर कहते हैं, बड़े यूट्यूबर कहते हैं, क्या इनको ये हरकतें करनी चाहिए? एक काम वाली ही होती है, हेल्पर हेल्पर ही होती है। ये अपने घर में हर आई हेल्पर को, हर आई शाउट आउट लेने वाली औरत को इतना बड़ा शाउट आउट दे देते हैं, इतना उसका नाम मशहूर कर देते हैं कि वो शाउट आउट लेने वाली औरतें और ये हेल्पर के नाम पे जो इनके घर औरतें आती हैं वो भी अपने आप को बिग यूट्यूबर समझने लग पड़ती हैं। उनको चैनल बना के दिए जाते हैं, फिर इनके नाम की तज़ील करते हुए, इनका नाम इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो तारीफ के सिलसिले में किया जाए, चाहे गाली गलौज के सिलसिले में किया जाए, फिर खूब इनकी छतरोल होती है, खूब इनकी रोस्टिंग होती है। फिर ये डर के मारे अपने मुंह से आवाजें भी नहीं निकालते और जहां से खुद ब खुद आवाजें निकल जाती हैं वो भी अपनी ये आवाजें बंद कर लेते हैं। फिर इनके लिए दूसरे लोगों को मैदान में कूदना पड़ता है और इनकी हेल्प करनी पड़ती है। मैं यहाँ गोपाल से कहूंगी, गोपाल साहब आप कंट्रोवर्सी खुद फैला रहे हैं, अंजलि अंजलि के नारे लगा रहे हैं। कौन से ऐसे व्लॉगर हैं कि जो अपनी मेट के चैनल भी बनाते हैं, उनके फेस रिवील करने के थंबनेल भी लगाते हैं? यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि आपने अपनी बीवी सोनिया का भी मजाक बनाया और अंजलि का मजाक बनाया
और एक मेट को एक्सपोज करके, मेट की तहजील करवा के, लोगों से बातें करवा के आप उसके व्यूज ले रहे हैं। आपने शादी करनी है तो कर लो। आप हर बात पे कहते हो मैं मिठी नू छड़ के किथे जा सकना, मिठी मेरा दिल, मिठी मेरी जान। तो फिर तुसी जपियां पपियां वही, मतलब जिस काम से आपको रोका जाता है वही आप काम करना शुरू कर दिया है। अगर आप दोनों मियाँ बीवी को 5 से 8 बच्चे पैदा करके अभी भी एक दूसरे की वफा का और प्यार का यकीन दिलाना पड़ता है, तो मैं कहती हूँ आपका और सोनिया का रिश्ता बहुत ही कमजोर है। सोनिया मुंह बना के बैठती है, लोग तब भी कमेंट करते हैं। सोनिया अपने अगर ज्यादा दांत खिलाती है, ज्यादा हंसती है, तब भी लोग कमेंट करते हैं। लोग कहते हैं, किसी सियाने ने सच ही कहा था कि छुरी को एक तरफ दांत होते हैं, लोगों को दोनों तरफ ही दांत होते हैं। तो लोग किसी हाल में खुश नहीं होते। जब लोग खुश नहीं होते, पब्लिक जो देखना चाहती है, आप वो काम क्यों नहीं करते? आपको बार बार जफ्फी डाल के या सोनिया को बाहों में लेके है नहीं मिठी, हूं नहीं खट्टी, हूं नहीं छठी कह के ही क्यों यकीन दिलाना पड़ता है कि आप सोनिया से मोहब्बत करते हो और आप सोनिया के वफादार शोहर हो? अगर आप लोगों को कंट्रोवर्सी से बचना हो, आप लोगों को ये गंदे और बेहुदा कमेंटों से बचना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अंजलि का जिक्र करें, अंजलि को यूट्यूब पे लाए। हेल्पर का काम है काम करना। आप खुद बंदों को सर पे चढ़ा देते हैं, फिर आप बाद में रोते हैं कि फलां ही सच्चा निकलिया, फलां ने सानू धोखा दे दिता, फलां हमें गंदा कर रहा है, फलां हमें ये कर रहा है। आप अगर अपने आप को व्लॉगर कहते हैं, बिग व्लॉगर कहते हैं, तो ज्यादा ध्यान अपनी व्लॉगिंग पे दें, ना कि गोपाल भैया साहब आप अपनी मेड पे ध्यान दें। आप जब भी अंजलि का नाम लेते हो, आपकी उस जगह से हंसियां छूटती हैं जिधर से नहीं छूटनी चाहिए। फिर आप लोगों को ये कहते हुए नजर आते हो कि हमारी हंसी पे ना जाना। ये तो होगी कंट्रोवर्सी, ये तो होगी लोगों के दिलों में गलत फहमी डालने वाली बात। और यहाँ मैं अंजलि से भी यही कहूंगी, अगर आप एक अदद बच्ची को छोड़ के आप अपनी बच्ची की खातिर काम कर रही हो, तो अपने काम पे फोकस करो। आप हर बात पे जुबान दराजी करते हो, आप हर बात पे कहते हो मैं नहीं करना, मैं नहीं। आपने कुछ नहीं करना तो क्या आप यहाँ शाउट आउट लेने आई हैं, या आपको व्लॉगरों के घर काम करने का शौक है? फिर दाल में कुछ काला ही कह देते हैं। ये ना हो फिर वाकई मिठी खट्टी होके रह जाए और गोपाल सेरे बांध के फिर एक दफा खोती के ऊपर बैठ जाए, घोड़ी के ऊपर तो नहीं मैं कहूंगी, खोती के ऊपर बैठ जाए और नकार रचा ले। जो हरकत आजकल आपके व्लॉगों में चल रही है, मैं काफी देर से देख रही थी, पर मैं इग्नोर कर रही थी कि शायद शायद शायद, पर कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। फिर एक दफा मेड का, हेल्पर का कंटेंट आपने बनाया और लोगों को, आपके लोगों के तीर और छुरियों का मुंह अपनी तरफ आपने रुख किया। आप वो टेढ़ी चीज, वो कहते हैं ना कुत्ते की दुम को जितनी मर्जी देर मट्टी में दबा के रखो वो सीधी नहीं होती, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर होती हैं, थोड़ा सा आपका मसला आपके सर से हटता है, आप फिर उसी कंट्रोवर्सी पे, उसी पपियां जपियां पे। आपको जरा शर्म नहीं आती कि हमारे देखने वाले इस बात पे तनकीद करते हैं, हम इस बात को इग्नोर करें, कोई अच्छा कंटेंट लेके आए, कोई अच्छी व्लॉगिंग हम करें कि लोग हमें याद रखें। आप छोटी सी साइकिली पे मिट्टी को चढ़ा देते हो, मिट्टी जीन्स पहन के पूरे रोड पे साइकिल चलाती रहती है, फिर आप पूछते हो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मेरी भी प्रैक्टिस खराब हो गई है कह कह के। तो वो प्रैक्टिस आप पब्लिक के अलावा भी करवा सकते हैं। वो रोड खाली है, दुकानों के सामने मीठी साइकिल चलाती हुई पहुंच जाती है, फिर कभी इधर कभी उधर, और नई दुल्हन की तरह शर्माती है, फिर उसको देखा देखी अंजलि भी शर्माती है। यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूंगी, मैं बड़े प्यार से आपको रिएक्शन कर रही हूँ, वो टाइम ना आ जाए कि मैं फिर आपकी अपने स्टाइल से छतरोल करूँ। बेहतर यही है ये कंट्रोवर्सी को खत्म करो, हेल्पर को हेल्पर ही रहने दो, ना उसको सर पे चढ़ाओ, ना लोगों से उसके लिए गलत कमेंट लाओ। और गलत कमेंट अगर आते हैं तो उसको इग्नोर के 16-16 20-20 मिनट की वीडियो बना के आप पूरा अंजलि के ऊपर ही Q&A कर दो, क्योंकि ये जो आप काम कर रहे हैं, लगता है दोबारा से आपको रोस्टिंग की या छतरोल की जरूरत पड़ गई, या दोबारा से कंट्रोवर्सी। ये काम आपको बोलने का और जो हंसने का, आप हंस मुको, ये उस वक्त भी आपने होना था ना जब मैं आपके लिए खड़ी थी, तब भी आपने ऐसे ही चहकना था, ऐसे ही जवाब देना था। तब तो बीच मैदान में मैं अकेली ही थी, तब आपकी ये कंट्रोवर्सियां कहाँ बढ़ गई थी, आपके प्रोग्राम कहाँ बढ़ गए थे, ये शादियां कहाँ बढ़ गई थी। बेहतर यही है
कि मियाँ बीवी बन के। अब आपकी वो उम्र नहीं है, इतने काके छुन्ने भी नहीं हो कि आप मतलब क्रॉलिंग पे हो तो आपको मतलब चिट्टे बाल हो गए, काले हो गए। जब बच्चे हो जाते हैं ना तो इंसान खुद ब खुद मेच्योर हो जाता है। तो मैं यही कहूंगी आप भी मेच्योर हो जाए। आपकी बेटी बड़ी हो रही है, ये पफियां जफियां ते घट जोर रखो, मिठी खट्टी ते घट जोर रखो। अच्छा व्लॉग बनाओ, अच्छा पब्लिक को दिखाओ, और किसी की माँ बेटी की तज्जील मत करो। वो आपकी हेल्पर है तो हेल्पर ही रहने दो, ना उसको यूट्यूबर बनाओ। फिर ये ना हो कि वो भी आपको उस तरह टकरे। समझ गए हो ना जो मैं कहना चाह रही हूँ? उतना ही करो जो आपके लिए भी रास्ता साफ रहे और आप भी हजम कर सके। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी जो कहना चाह रही हूँ। नहीं तो फिर मैं अपने तरीके नाल समझा ही लांगी। और देखने वालों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।